हाँ भाई, माल कितना है? माल तो कम है, डिमांड ज्यादा है। क्यों? मार्केट में माल खत्म हो गया है या फिर कारीगरों का पेट भर गए? शाहजी, आपको तो पता है कि 2-2, 4-4 दाने उठाओ तो कुत्तों के भी कान खड़े होते हैं। कुत्तों के लिए सिर्फ हड्डी है मेरे पास। एक काम करो, माल इकट्ठा करो। फोन पे फोन आ रहे हैं पार्टियों के, मैं क्या जवाब दूं? हाजिर स्टॉक में क्या क्या है हमारे पास? 3 बकरे हैं शाह साहब, और 2 दुम्बे और 3 चूजे हैं। बस, ये तो बहुत कम है। माई शादों का फोन आया था, वो भी खरकार मांगता है, खरकार। शाह साहब, वो तो दुम्बे ही मांगेगा, दुम्बों से गधों का काम लेता है। हमारे पास 10 चौक है। शाहजी, हर चौक पे 8-10 कारीगरों की जरूरत होती है। इसका मतलब है पंजाब से या गांव कोट से माल मंगाना पड़ेगा। कुछ माल इंटीरियर से आ जाएगा और कुछ यहाँ तेजी लाते हैं, और ये सीजन निकल जाएगा। शाह साहब, चलो माल दिखाओ। खामोश, किसी ने आवाज निकाली तो खाल उतार दूंगा। जो बच्चा शोर मचाए उससे इंजेक्शन लगा दो, समझे? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी नए नए हैं, 2 दिन के बाद इनकी आवाज भी नहीं निकलेगी। शाह साहब, मुझे पता है तू ये काम जानता है, और जो मैंने तुम्हें समझाया है तुम लोगों ने उस पर पूरा पूरा अमल करना है। हर काम जिस तरह से बोलूं उसी तरह से करना है। बेफिक्र हो जाएं शाह साहब। देखिए, यस सर। इसमें 5 से 15 साल की उम्र के वो बच्चे शामिल हैं जो गुज़िश्ता सिर्फ 2 माह में घरों से गायब हैं। सर, अपने शहर से? नहीं, अमेरिका से। सॉरी सर। सर, इनके साथ रिपोर्ट क्या है? सर, रिपोर्ट के मुताबिक कुछ गिरोह सरगर्म है जो बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाते हैं। सर, आजकल फकीरों का सीजन है, हर चौरंगी पे बच्चों की भरमार है। इसमें ज़्यादातर अगवाशुदा बच्चे शामिल हैं। सर, अब हमें क्या करना है? हमें इस ग्रोह तक पहुंचना है। ये बच्चे कहाँ से आते हैं, कौन लाता है? सर, मुख्तलिफ जगहों पर भी इनकी निगरानी हुई है। सर, प्लान क्या है? प्लानिंग के लिए ही मीटिंग कॉल की है। आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए? सर, ये बच्चे किन इलाकों से अगवा हुए हैं? कोई मखसूस इलाका नहीं है? सर, मेरा ख्याल है कि पूरे शहर में इंफॉर्मेशन नेटवर्क की जरूरत है। सर, हम भिखारी बच्चों से मालूमात हासिल क्यों ना करें? वो अकेले नहीं होते। सर, असल बात है उस ग्रोह तक पहुंचना, और उस काम के लिए कुछ इलाकों की निगरानी करवाई जा सकती है। और सर, ये कोई मसला नहीं है, शहर के हर इलाके में मुखबिर मौजूद है हमारे। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें करना कुछ यूँ होगा कि हमें हर चौरंगी पर अपने मुखबिर इन्फॉर्मर्स छोड़ने होंगे। जमाल, तुम ऐसा करोगे, तुम नज़र रखोगे बच्चों के पास कौन आता है, किस तरीके से देखता है, इन सब चीज़ों को मैनेज करोगे। और फराद, तुम साथ रहोगी। याद रहे, सिविल ड्रेस में रहना, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट क्लियर?
सर ने छोले का ठेला लगाया। तो ये काम भी करते हैं? तुम इंसान कब बनोगे जमाल? शायद तब जब कोई इंसान बनने पर मजबूर कर देगा। फिर तो तुम कभी नहीं बन सकते। क्यों? तुमने फैसला कर लिया क्या? वाह गुलाबो वाह, ओ भाई तेरे तो दिन ही फिर गए। ओ बेंच पे तो तू ऐसे पांव उठा के बैठी है जैसे कि तमाम फकीरों की मैनेजर हो। चल पांव नीचे कर। रे मैनेजर के सर पे सींग होवे जो हमारे सर पे ना है। खैर छोड़, ए बता तू कि तूने कितनी कमाई करी है आज? ओ आज पता चला है और काम में तजुर्बे की जरूरत है। ओ इस काम में तो धक्के ज्यादा नोट कम है। रहते फिक्र ना कर, 8-10 दिन लगेंगे फिर तेरे को भी तजुर्बा हो भी उसका जाएगा। भला और जो ना दे उसका बेड़ा गर्क। तो भाई तू ये बता तेरा भला कैसे होगा? अरे मैडम कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे, चांद सा दूल्हा मिलेगा। चल दफा हो कम बखत जैसा। ओ ये तो बता, ओ तेरा ठेकेदार कौन है? रे आने वाला है हिसाब किताब करने। अच्छा हाँ भाई बैठो बैठो। लगता है सबको काम पसंद आ गया है। बड़े कह लगाए जा रहे हैं। सर कह के तो ठेकेदार के नाम के लग रहे थे। अच्छा ठेकेदार? सर आपको मालूम है फजूल आदमी फजूल ही बातें करेगा ना। वैसे तुम लोग अच्छे लग रहा। रिपोर्ट क्या है? सर बहुत ही मुनज्जम नेटवर्क है। सर हर चौक पर जहाँ बच्चे बच्चियाँ भीख मांगते हैं वहाँ पर उनके सर पर एक आदमी मुसलसल निगरानी करता है। और सर दूसरे फकीरों को वो अपने वहाँ घुसने भी नहीं देता। यकीन करें बड़ा जब्त किया है मैंने। दिल कर रहा था उठा कर ले आऊं। रिलैक्स, फिक्र मत करो, पूरे ग्रोह को इकट्ठे ही उठाऊंगा। आखिर ये बच्चे लाते कहाँ से? सर वो कोई बड़ा गुरु है, अपने करिंदों के जरिए जाल बिछाया हुआ है पूरे शहर में। तुम बताओ फरा, तुम्हारा तजुर्बा कैसा रहा? सर कामयाबी तो मिली है लेकिन कुछ दिन और हमें मेहनत करनी पड़ेगी। भाई अल्लाह के नाम पे दे दे। भाई अल्लाह के नाम पे दे दे भाई। कहाँ से आई है तू? अरे तू हमारा बाप होवे जो तू हमारा घर का पता पूछे? इसीलिए क्योंकि मैंने तुझे इस चौक पे पहली बार देखा है। अरे हाँ आज ही आए हैं। पर तू इस चौक पे मांग नहीं सकते। अरे तारे को तकलीफ होवे, क्यों नहीं मांग सकती मैं? क्योंकि ये मेरे ठेके में है। वे तू किसके ठेके में है? वो बहुत बड़ा ठेकेदार है। पर तेरा नाम की है? मेरा नाम गुलाबो। तू बोले तो मैं तुझे इजाजत दिला सकता हूँ भीख मांगने की। पर यहाँ तो बच्चे ही बड़े मांगे हैं। तू फिक्र ना कर, मैं तुझे समझाता हूँ। सर निहायत ही कमीना इंसान था वो। चले अच्छी बात है, आपका तो काम हो गया। वैसे भी लड़कियों के रिश्ते कम ही आते हैं। मुजाहिद अपनी जबान पर काबू रखो। सॉरी सर। सर इस तरह तो बहुत दिन लग सकते हैं, शायद कुछ हफ्ते या कुछ महीने। और खतरा भी है, हम इतने दिन तक इंतजार नहीं कर सकते। सर क्यों ना इन छोटे छोटे ग्रुपों को उठा लें? आसान नहीं है, उनके सरपरस्त भी होंगे, वो निकल जाएंगे। तो सर फिर क्या करें? लगता है इस बार मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सर क्या? शिकारी को घेरने के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ता है ना बताता। नहीं नहीं सर, ये बहुत रिस्की और खतरनाक है।
फरा, अगर हम खतरा नहीं मोल लेंगे तो फिर और कौन लेगा? सर एक बार फिर सोच लें, कोई और रास्ता देखते हैं सर। नहीं, अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। हो सकता है कुछ दिनों तक मैं आप लोगों को ज्वाइन ना कर सकूं, लेकिन हम सब राब्ते में रहेंगे। तुम लोग 24 घंटे अलर्ट रहना। कोई शक? नो सर। सर आप फिक्र ही ना करें, हम लोगों से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। गुड, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद। थैंक यू सर। देखो बेटा, मैंने अभी आपको यहाँ पर जो बुलवाया ना, मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। सर कहाँ गए, कुछ पता है? अब सर क्या सब कुछ लिखकर तुम्हें दें? क्या मतलब? कल रात सर ने मीटिंग में बताया था ना कि अच्छा, तो वहाँ गए हैं सर? नहीं, सर ने छोले का ठेला लगाया। तो ये काम भी करते हैं? तुम इंसान कब बनोगे जमाल? शायद तब जब कोई इंसान बनने पर मजबूर कर देगा। फिर तो तुम कभी नहीं बन सकते। क्यों, तुमने फैसला कर लिया क्या? मैं कहती हूँ इंसान बन जाओ। चलो, अगर मिस फरा बोलती हैं तो हम भी इंसान बन जाते हैं। तुम कभी नहीं सुधरोगे। कोशिश करके देखते। जब तुम्हें तुम्हारे घर वाले नहीं सुधार सके तो और कोई कैसे सुधारेगा? भाई घर वाले तो हार गए, हो सकता है कि घर वाली आगे सुधार ले। तो वैसे कौन है अपनी जिंदगी से बेजार? वैसे तो बहुत सारी हैं, पर क्या पर? एक हम ही है जो उनको लिफ्ट नहीं कराते। बड़ी खुशफहमी है तुम्हें। जाओ जाके खुद भी काम करो और मुझे भी करने दो। आपने बेचा है इसे यहाँ? तू कौन है और हमारे अड्डे पे कैसे आया? हमको गुस्सा ना दिखाओ, काम की जगह पर लड़ते नहीं हैं, अच्छा नहीं होता है। आओ। हाँ भाई मुजाहिद मियाँ, कहाँ से आ रहे हो भाई? जमाल साहब आप भी ना। क्या आप भी ना? भाई पूछना तो पड़ेगा कि साहब आ कहाँ से रहे? अल्लाह आपकी जबान दराज करे, हम भी साहब बन जाएं। बस हो गए ना, फौरन से छोड़े। अच्छा, हम करें तो चौड़ापन और आप करें तो बनता है। अच्छा ये बताओ कि आज खाली हाथ में से वापस आ गए? क्या मतलब सर? मतलब ये कि रमजान में वो भी तुम खाली हाथ लौटो? क्या पैसे वैसे लेना शुरू कर दिए? हाँ करें हम गरीबों पर तंज जमाल साहब। अरे तंज तो नहीं है, हकीकत है मुजाहिद मियाँ। हाँ सर, सच हकीकत हम सब गरीबों के लिए ही है। अच्छा अपने ये रोना धोना छोड़ो, ये बताओ आ कहाँ से रहे हो? कहाँ से आएंगे? रास्ते से आ रहा हूँ। और कहाँ से आ रहा हूँ? ये सिविल ड्रेस में कौन सा गश्त होता है? तो भिखारियों को पकड़ने के लिए कौन सी वर्दी चलती है? अच्छा तो तुम भिखारियों के पीछे थे? नहीं नहीं, वो मेरे आगे थे। क्या मतलब? हुआ यूं कि एक जगह दो भिखारी लड़ रहे थे, मैंने उनकी सुलह सफाई कराने की कोशिश करी तो वो भाग गए। मुझे यकीन है कि ये सुलह भी तुमने किसी लालच की वजह से कराई होगी। साहब आपको तो पता है
कि हम बगैर मजदूरी के कोई काम करते कहाँ हैं। मैं समझ गया था मुजाहिद साहब। अगर आपको भी कोई काम हो सर तो बताइएगा जरूर। यानी कि अब तुम हमसे भी रिश्वत लोगे? हाँ नहीं साहब, मजदूरी को रिश्वत थोड़ी कहेंगे। तुम कभी नहीं सुधरोगे। चलो नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लो चलो। अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, कल से कुछ भी नहीं खाया। मेरे पैसे मेरे को दे। अबे मेरे को दिए। मैंने मांगे थे। मैंने भी मांगने थे। चल भाग। मैं मलंग पापा को बताऊंगा। चल मलंग की औलाद। तू इन बच्चों को लाए मेरे को मारने के लिए? हाँ मेरे पैसे वापस कर। हट, हट। पापा ये हमें भीख मांगी नहीं दे रहे। कौन है तू और यहाँ किसने भेजा तुझे? वहाँ से आया हूँ, पैदल आया हूँ। जुगनू नाम है मेरा। हमारे अड्डे पे किसने भेजा तुझे भीख मांगने? हमने भेजा है इसे यहाँ। तू कौन है और हमारे अड्डे पे कैसे आया? हमको गुस्सा ना दिखाओ, काम की जगह पर लड़ते नहीं हैं, अच्छा नहीं होता है। आओ साइड पर आओ। अगर तुम काम का आदमी है तो हम तुम्हारे से ज्यादा काम का आदमी। आओ। देख जोगी, तू पुराना फकीर लागे। एक बात का तो तुमने पता होगा, भीख मांगने के लिए अपने अपने अड्डे हो गए। हम अड्डों का खिलाड़ी नहीं हूँ। पर ये जो तेरे साथ इतना बड़ा खिलाड़ी है, ये कहाँ से ले आया इस बच्चे को तू? भाई ये बच्चा कहाँ है? ये तो जुगनू है, जुगनू हर जगह चमकता है। कितने का देवेगा? ओए ये बिकाऊ माल नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारे पास भी तो बच्चा है। तू क्या करेगा जोगी? भीख मंगवावेगा? अड्डा है तेरे पास? वो है ना अड्डा, पर हम ये छोटा मोटा काम नहीं करता। हम बच्चा सऊदीया और दुबई बेचता है, वहां से भीख भी रियाल में मिलता है। इससे जोगी, ये जो बालक है ना, ये मेरे अपने गोनी। अच्छा, तो तुम मैनेजर है उनका। ये बताओ माल किसका? माल ठेकेदार का है, वही बच्चे देवे हमने। वो तो उसके पास तो और भी बच्चा होगा ना। उसके पास तो बतेरा माल आता जाता रहे। तुम एक काम करो, तुम उससे बच्चों का बात करो, बहुत अच्छी रकम दिलवाऊंगा और तुम्हारा कमीशन तुम्हारा जेब में। कितने बच्चे चाहिए तुमने? वो जितने दिलवा दो। चल ठीक है, ठेकेदार से बात करके देखूं। आओ, मगर बात जल्दी करना क्योंकि अगला खेप जाने वाला है। आज बात करके देखूं ठेकेदार से, मगर इस टाइम तो शिफ्ट बदली हो गई है। अच्छा, तो नया बच्चा आएगा तो मैनेजर भी चेंज होगा। देख जोगी, ये बात तेरे और मेरे दरमियान रहे, किसी और से ना करना ये बात। अच्छा अब मैं चालूं, गाड़ी आने वाली है। ठीक है ठीक है, ला बच्चा माल दे।
मेरा बच्चा खुश रहे। अस्सलामुअलैकुम। माल पहुंच गया भाई। बस ठीक है, फिर उतार लो अपने वालों ने, हमारे वाले को चढ़ा दो। चलो बच्चा, चलो बच्चा, चलो चलो सब चलो, चलो चलो चलो, बंद कर दो आप इसने। बैठो बेटा। समझ गए ना? अस्सलामुअलैकुम शाहजी। वालेकुम अस्सलाम। अकबर, इन बच्चों को ले जाओ, खिलाओ पिलाओ और बंद कर दो। शाहजी चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। आराम कर लेंगे ये। हाँ मलंग, आज का दिन कैसा रहा? कोई रफड़ तो नहीं हुआ? शाहजी थारे होते हुए पुलिस का रफड़ तो हो ही नहीं सकता। और किस माई के लाल में हिम्मत है जो शेर के मुंह में हाथ डालेगा? अरे हम भीख का माल बांट देते हैं, अकेले नहीं खाते। शाहजी एक पार्टी लगी है मेरे हाथ, है बड़े काम की, कहो तो ले आके मिलवाऊं तुमने। तू पहले साबू को हिसाब से फारिग कर, फिर मेरे पास आ। ओ साबू, फारिग कर इसको। हाँ फरा, गाड़ी को ट्रेस किया? सर जमाल और मुजाहिद गए थे, गाड़ी मलिर तक तो नजरों में थी लेकिन आगे रश में गायब हो गई। शिट, 2 गाड़ियों में पीछा करना चाहिए था ना। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अनोखा, जबरदस्त। सर कोई उम्मीद? चलो ठीक है, मिलते हैं तो बताता हूँ, आगे की प्लानिंग भी तो करनी है। खुदा हाफ़िज़। तो जोगी का जुगनू अपने 4-4 बच्चों में भारी। तो उठा लाता। उठा के तो ले आता, और बस जोगी भी तो है। तो जोगी क्या कहता है? शाहजी जोगी कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए, और वो बच्चे बाहर भेजता है, सऊदीया और दुबई। बच्चा कितनी रकम देवेगा? शाहजी जोगी कह रहे माल बेच के पैसे की बात करूंगा, और शाहजी ऐसी पार्टी अगर लग जावे ना हाथ, तो हमको ये टके टके के काम ना करना पड़ेंगे। तू बाबा मलंग उसको ले आ, ले आ। और शाहजी हो जुगनू का क्या करूं? तू जुगनू को भी साथ ले आना, देखूं तो सही वो कितना चमकता है। ठीक है शाहजी, आज रात को जाऊंगा। ले आ। रकम कैसे देगा तुम? पार्टी तो पक्का है ना? ऐसे वैसे पक्का पर अभी फोन करेगा, रकम हाथ में, पहले रकम गिनना बाद में मार देना। ठीक है, अगर तुम्हारा डील हमारे साथ अच्छा रहा तो हर 10 दिन के बाद 10 बादशाह ले लो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें पहले दिन कामयाबी मिल जाएगी। सर आपका क्या ख्याल है, वो आपको अपने ठिकाने पे ले जाएगा? बज़ाहिर ऐसे ही लगता है, लेकिन जमाल इस मर्तबा गाड़ी मिस नहीं होनी चाहिए। सर इस बार फुल तैयारी से। बिल्कुल, लेकिन मेरे इशारे से कबल कार्रवाई मत करना, क्योंकि मुझे तसल्ली करनी है कि बच्चे कहाँ पर हैं। राइट सर। ये मलंग कहाँ रह गया?
अस्सलाम वालेकुम जोगी। वालेकुम अस्सलाम। मलंग, अभी तुम हमको एक ही बात बताओ, हमको माल मिलेगा या फिर हम कोई दूसरा कर दे? और जोगी, आज माल मिलने की पूरी उम्मीद है। शाह जी के कारंजे पूरे शहर भर में काम करें। थारा और थारे जुगनू का ऐसा नक्शा खींच के आ रहा हूँ ना शाह जी के सामने कि समझ ले शाह जी ने बोला बुला के ले आओ इसने और थारा काम हो गया। वो तो कब मिले? आज रात को चलेंगे, बात तय हो गई तो समझ ले तुम्हें माल मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात का, चलो। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी बच्चों की शिफ्ट तब्दील हो लेने दे, फिर रात को चलेंगे आराम से। चल आजा, बैठ के कहीं चाय शाय पिए। चल आओ बेटे। तो तू जुगनी है? हाँ। बड़ा चमकता है भाई तू, बड़ी तारीफ करता है मलंग तेरी। इसके बच्चों की कमाई जो बंद की थी मैंने। कहाँ जाते हैं तेरे बच्चे? दुबई, अरब मुल्कों में। लेकिन इससे पहले तेरे को यहाँ देखा नहीं है। हम लाहौर में काम करता था, वहाँ पर हमारा बहुत अच्छा कारोबार था। वो तो हमारा शागिर्द खाना खराब का बच्चा, उसने हमारा कारोबार खराब कर दिया। कितना रकम देगा? तंदुरुस्त बच्चा एक है, कमजोर बीमार नहीं चाहिए हम। कितना बच्चा चाहिए? वो जितना तुम दिला दे, अभी तो उम्रे का सीजन, चले जाएंगे। रकम कैसे देगा तुम? पार्टी तो पक्का है ना? ऐसे वैसे पक्का पार्टी, अभी फोन करेगा, रकम हाथ में, पहले रकम गिनना, बाद में माल देना। ठीक है, अगर तुम्हारा डील हमारे साथ अच्छा रहा तो हर 10 दिन के बाद 10 बादशाह ले लो। और पहले माल तो दिखाओ। साबु तुम इधर ही रहो, आओ मेरे साथ। ठीक है शाह जी, इसमें से हमारा मतलब का कुछ बच्चा निकल आए। तुम्हें कब तक बच्चा चाहिए? वो हम कल ही पार्टी से बात फाइनल करके रकम ले आता हूँ। पर शाह जी, तुम हमको एक बात बताओ, यहाँ पर कोई पुलिस वोलिस का खतरा तो नहीं है? कैसा बात करता? पुलिस का खतरा होता तो हम तुमको यहाँ बुलाता? हम सबको बांटता है, छोटा से लेके बड़ा तक सबको भीख बांटता है। सबको भीख खिलाता है, क्या मतलब? हम सबको ये जो भीख मांगते हैं यही रकम बांटता है सारों को। चलो ठीक है। शोर कैसा है? बच्चों का शोर है, बच्चा लोग है, शोर तो करेगा। अकबर, अकबर, लगता है कोई गड़बड़ है। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। कौन हो तुम? तेरे बाप, क्योंकि तुझ जैसे नासूर का कोई एक बाप तो हो नहीं सकता। इंस्पेक्टर जवाद नाम है मेरा। पुलिस? हाँ, सुना नहीं, इंस्पेक्टर जवाद। लेकिन पुलिस को तो हमारे हिस्सा बराबर जाता है। हाँ, बताया था तूने कि अफसरान को भीख खिलाता है।
जिसे तू भीख गिलाता था ना, वो नहीं आए, हम आए। इंस्पेक्टर, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अबे चुप! तू बाहर निकलेगा तो बुरा होगा ना। ले चलो इसे, चल चल। गुलशन इकबाल पुलिस को तलाश थी एक ऐसे गिरोह की जो इलाके में बच्चों से भीख मंगवाता था। इस सिलसिले में मुखबर नेटवर्क के साथ साथ पुलिस पार्टी खुद भी भेज बदल कर इलाके में घूमने लगी और एक हफ्ते की अनथक मेहनत के बाद पुलिस ने गुलशन इकबाल के इलाके जिया कॉलोनी में एक मकान पर छापा मारा और वहां से 12 बच्चे बरामद कर लिए, जबकि वहां से गिरोह के सरगना मियां खान समेत 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सरगना मियां खान ने दौरान तफ्तीश बताया कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में उसके नेटवर्क के 35 बच्चे, बच्चियां, औरतें और मर्द भीख मांगते हैं जो मुख्तलिफ ठिकानों पर रहते हैं। एतराफी बयान के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों से बच्चे बरामद कर लिए।